हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल आर मिश्रा 1708 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे। जैसा कि आज मैं बात करूँगी कि अधिक मास लगने वाला है, जो कि 17 मई से शुरू होगा और कम से कम 1 महीने का ये होता है। और इस अधिक मास भी इसे कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहा गया है कि ये एक विशेष महीना होता है। ये एक विशेष महीना होता है और ये क्यों होता है कि जब चंद्र मास और सौर वर्ष के बीच समय का अंतर बढ़ जाता है, तब लगभग 32 महीने 16 दिन बाद, अर्थात 3 साल बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है और इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। और यह जो अधिक मास है, इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम विष्णु भगवान को कहा जाता है, नारायण को कहा जाता है। और यह जो अधिक मास है, ये विष्णु भगवान को समर्पित है। और इस जो अधिक मास लगता है, इसमें क्या करना शुभ होता है? कहते हैं विष्णु नारायण, कृष्ण भगवान और शंकर भगवान की भी पूजा की जाती है। इस समय जब अधिक मास लगा होता है, तब हम रामायण करवा सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ करवा सकते हैं और सुंदरकांड का भी पाठ आप करवा सकते हैं। हनुमान चालीसा का भी, मंगलवार का दिन हो तो हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। देखो, इसमें कहा जाता है कि जो ये मलमास होता है, कई लोग इसे मलमास के नाम से ही जानते हैं, अधिक मास बहुत कम लोग जानते हैं, पर ये दोनों एक ही नाम है। अधिक मास कहें चाहे मलमास कहें, इसका अर्थ ही होता है कि जो महीने, ये साल होते हैं 3 साल बाद, जब मैंने अभी बताया ही कि चंद्र और सूर्य का जो अधिकांश भाग होता है, इस वजह से ये मलमास लग जाता है या अधिक मास होता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे 3 साल के बाद फिर से आता है मलमास। तो ये हर तीसरे साल लगता है। और इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि शुभ विवाह, अगर कोई विवाह है, अगर आपके यहाँ शादी है, तो आप ये मुहूर्त जो है शुभ विवाह की, वो इस समय नहीं रखनी चाहिए। मलमास में शादी विवाह नहीं होते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने मुंडन करना है तो मुंडन भी नहीं होता है। मेरे कहने का यही है अर्थ कि जो भी शुभ कार्य उस तरह वाले हैं, जैसे शुभ विवाह हुआ, कोई नया व्यापार करने जा रहे हैं, कोई नींव रखने जा रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, आप घर बनवाने जा रहे हैं, या फिर अपने बच्चे का मुंडन करवाने जा रहे हैं, तो ऐसे कार्य इस मलमास में नहीं किए जाते हैं। ये मलमास में आप केवल भक्ति भाव, दान पुण्य, ये सारे कार्य करने शुभ माने गए हैं। इसमें शिवलिंग, जैसे कि आपको दिख रहा है, शंकर भगवान जी हैं, शिवलिंग है, इसकी पूजा का भी बहुत ही महत्व है। कहते हैं कि इन मलमास के समय आप विष्णु भगवान और शंकर भगवान की अगर पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। कैसे पूजा करनी है? सुबह जब आप पूजा करें तो शिवलिंग अगर आपके यहाँ है, दूर जाना पड़ता है, तो आप खुद मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। और डेली प्रातःकाल जब आप स्नान करके शिवलिंग की पूजा करें, तो उस मिट्टी का शिवलिंग बना के आप खुद जल अर्पित करें और उस पर फूल अर्पित करें। ये तो हो गया शिवलिंग की पूजा करना, जो कि आपको प्रातः काल प्रतिदिन करना है। इससे शिव भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति भी होती है।
उसके साथ साथ में विष्णु भगवान का भी इसमें बहुत ही महत्व बताया गया है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम जैसे कि विष्णु भगवान का ये दूसरा नाम है, और ये पूरा नाम के जो विष्णु भगवान हैं इन्हीं पर ये अधिक मास या मल मास समर्पित है। तो आपको जितने विवाह शुभ कार्य हैं वो नहीं करना है, उन्हें आपको हटा देना है। जो भी आपने तारीख रखनी है, इन मलमास के समाप्ति के बाद आप शादी विवाह मुंडन जो भी शुभ कार्य हैं वो कर सकते हैं। परंतु इस समय जब अधिक मास या मल मास चल रहा हो तो आपको केवल भक्ति भाव पूजा पाठ पर ध्यान देना है। आपको प्रातः भगवान की पूजा करनी है। जितना हो सके आप अगर भंडारा करवाना चाहते हो तो इसी समय आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, क्योंकि इस समय जो भंडारा दान पुण्य आदि कार्य किए जाएंगे उसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। ध्यान रहे कि आपको शुभ कार्य में पूजा पाठ करना है, पर शादी विवाह मुंडन और नया व्यापार या ज़मीन खरीदारी या फिर ज़मीन लेने के बाद घर बनवाने का कार्य इस समय नहीं करना है, क्योंकि ये कार्य इस समय दान पुण्य का ही है। आप पूजा पाठ भक्ति करिए। अधिक मास में जो 2 एकादशी आती हैं उनका भी बड़ा महत्व है। अगर आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो अगर मलमास में जो एकादशी पड़ती है आप 2 एकादशी पड़ेंगी। इन 2 एकादशी में अगर आप एकादशी व्रत करते हो तो इसका भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। तो अगर आप चाहते हो तो व्रत रह सकते हो, क्योंकि ये 3 साल बाद ही ऐसा मेल होता है कि एकादशी मिलती है। और जैसा मैंने अभी बताया ही है कि ये विष्णु भगवान को समर्पित है। अगर विष्णु भगवान को है समर्पित तो अगर इसमें आप एकादशी व्रत कर लेते हैं तो आपको मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। आपकी इच्छाएं, आपकी संकट भगवान दूर करेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी, मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। स्वयं विष्णु भगवान का ये समय होता है और विष्णु भगवान आप पर कृपा करेंगे। और इसके साथ साथ में आप शंकर भगवान की पूजा करना नहीं भूलिएगा। आपको शंकर भगवान की भी पूजा करना है। मैंने जैसे कि अभी बताया ही है, आपको शिवलिंग खुद बना लेना है। हाँ जी, मिट्टी का शिवलिंग आपको बना लेना है और उस शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। फिर जब दूसरे दिन आप फिर से पूजा करें तो आपको नया शिवलिंग बनाना है। और जो पुराना शिवलिंग है जब अधिक मास समाप्त हो जाए तो कहीं अच्छी जगह, मतलब कहीं पानी में, कहीं नदी में, आप जहाँ सुरक्षित हो, साफ़ हो, वहाँ पर उस शिवलिंग को विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप इस समय भंडारा करते हैं तो बहुत ही अच्छा कार्य है। नहीं कर सकते भंडारा तो अपने घर पे अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार थोड़ा सा दान कर सकते हैं। जैसे कि पानी पिला दें, भूखे को खाना खिला दें, गरीबों को भी खाना खिला दें। और कहीं भंडारा हो रहा हो, अगर आप भंडारा नहीं कर सकते तो उसमें थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें। इससे प्रभु विष्णु भगवान और शंकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होगी। भूलिएगा नहीं, इस बार 17 मई 2026 दिन रविवार से ही मलमास की शुरुआत होने जा रही है। आप सभी को मलमास की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान रहे कि आपको कुछ कार्य जो शुभ हैं वो डिले कर देना है, बाद में आपको करना है, अभी नहीं करना है। आपको बस पूजा पाठ भक्ति भाव में ही रहना है। अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल हो, पूछना चाहता हो, मन में समझ नहीं आ रहा हो कि इसमें अब क्या न करें, क्या करें, तो आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के प्रश्नों के जवाब कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करूंगी। तो आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, 17 मई से ही शुरू हो रहा है मलमास, जिसको अधिक मास भी कहते हैं, और 1 महीने तक ये चलेगा और ज्येष्ठ माह में पड़ रहा है, इसलिए बहुत ही शुभ है। आप सभी को मलमास की अग्रिम बधाई,
हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आप सभी लोग सुरक्षित रहें। भगवान भोले और विष्णु भगवान आपकी रक्षा करें। इसी के साथ आप सभी